वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई का सवाल है कि कुरान को चूमना, बोसा उसका लेना, इसका क्या हुक्म है। प्यारे भाई, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि क्या मुसहफ़ को, कुरान को चूमना जो है वो सुन्नत है, मुस्तहब है, या जायज़ है, नाजायज़ है। तो जिन्होंने इसको मुस्तहब कहा, वो ये मनकूल है सुबकी रहमहुल्लाह से, और बाज़ ने इसको जायज़ करार दिया, और ये मशहूर है हनाबिला के यहाँ। अ, और उनकी किताब है कशाफुल कना, उसमें है कि कुरान को चूमना जो है वो जायज़ है। और इमाम नववी रहमहुल्लाह ने तिबियान में कहा है कि हमें रवायत मिली है मुस्नद दारमी के अंदर सही सनद के साथ, अभी मुलैका अन्ना इक्रमा था अबी जहलिन काना यदअल मुसहफ़ अला वजहिही। इक्रमा इब्न अबी जहल जो हैं, जो मुसलमान हो गए थे बाद में, अबू जहल के बेटे, वो अपना कुरान अपने चेहरे पे रखते और कहते किताब रब्बी, ये मेरे रब की किताब है, मेरे रब की किताब है। और अल्लामा ज़रकशी ने बुरहान में लिखा है, मसअला फ़ी अहकामिन ततअल्लक़ु बिइहतिरामिल मुसहफ़, मसाइल वो अहकाम जो कुरान के एहतराम में है, व तबजीली ही, और उसके आज़मत में। कहते हैं कि मुस्तहब है कुरान को खुशबू लगाना और उसे कुर्सी पे किसी यानी रैक वगैरह पे रखना, जिस पे जैसे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए रखी होती हैं, उसे जिसमें कुरान रखा जाए उसे कुर्सी कहा जाता है अरबी के अंदर। ख़ास उसका यानी किसी ऊंची जगह पे रखना। और इसी तरह उसे चांदी के किसी यानी चांदी के गिलाफ के अंदर रखना, इकराम करते हुए, जैसा कि इमाम अल बैहक़ी ने अपनी सनद के साथ, वलीद इब्न मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि मैंने मालिक से पूछा अन तफ़दील मसाहिफ़, यानी चांदी के साथ कुरान को लिखना या उसका गिलाफ वगैरह या चांदी को इस्तेमाल करना मुसहफ़ के अंदर। तो उन्होंने एक कुरान निकाला और कहा, हद्दसना अबी अन जद्दी अन्नहुम जमअुल कुरान फ़ी अहद उस्मान, कि मुझे मेरे वालिद ने और उन्होंने अपने दादा से रवायत किया कि उन्होंने अहद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुरान को इकट्ठा किया। व अन्नहुम फ़द्ददू अल मसाहिफ़, और चांदी से उसे जो है मुज़रकश किया। तो ये वारिद है उनसे। तो क्या सोने के लिए, सोने के साथ भी किया जा सकता है? तो इसमें इख्तिलाफ है। बाद ने कहा कि ये औरतों के लिए है और मर्दों के लिए नहीं। तो क्या कुरान जो है वो सरहाने यानी सर के नीचे रखा जा सकता है, या किताबें इल्म की? तो इसमें भी कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। इसके अंदर जो है इहानत है इल्म की, और इसी तरह अपनी टांगें उसकी तरफ लंबी करना, कुरान की तरफ या इल्मी अहले हदीस की या दीनी किताबों की तरफ, ये भी जायज़ नहीं और मुस्तहब है कुरान को चूमना। इकरमा इब्न अबी जहल जो है उसका बोसा लेते और कहते हैं कि हजर अस्वद से क़यास करते हुए, क्योंकि ये रब की तरफ से एक तोहफ़ा है बंदों के लिए, तो इसलिए इसका बोसा लिया जा सकता है, जिस तरह बंदा जो है अपने छोटे बच्चे का बोसा लेता है। और इमाम अहमद से 3 रिवायात हैं। एक है रवायत के जो जायज़ है चूमना इसको, दूसरा है कि मुस्तहब है, और तीसरा है कि तवक्कुफ़, कि वो रुके हैं, इसमें कोई हुक्म नहीं लगाया। इमाम मालिकिया के यहाँ जो है कराहत है कुरान को चूमना। क़ाल अल-ख़र्शी फ़ी शरहिही लिख़लील, ये उनकी किताब में शरह में कहते हैं, युक़रहु तक़बील अल-मुसहफ़, कुरान को चूमना कहते हैं कराहत है इसमें, और इसी तरह रोटी को। और तवक्कुफ़ जो है इसमें कुरान को चूमने से, वो अस्वब इसलिए है कि इसमें कोई रवायत सही नहीं मिलती। और इसी तरह इमाम अहमद से भी ये रवायत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं अपने फतावा में, अल-क़ियामु लिल-मुसहफ़ी व तक़बीलुहु ला नअलमु फ़ीही शैअन मासूरा, यानी सही कोई रवायत हमें नहीं मिलती कुरान को चूमने में, और ना ही इसके लिए खड़े होने में कोई मासूर चीज़ नहीं मिलती सलफ़ से यानी सहाबा से। और इमाम अहमद से जब पूछा गया कुरान को चूमने के बारे में, तो कहने लगे, मा समिअतु फ़ीही शैअ, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना सलफ़ से। और शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह के फतावा जो है उसमें उनसे जब ये पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कुरान को चूमना जायज़ है,
کیا جائز ہے قرآن کو چومنا؟ تو جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسے چھوڑنا، نہ چومنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس پہ کوئی دلیل نہیں۔ اگر چوم لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہ کان یقبلہ ویقول ھذا کلام ربی، کہ وہ بوسہ لیتے تھے قرآن کا اور کہتے تھے کہ میرے رب کا کلام ہے۔ لیکن یہ ان کے علاوہ کسی اور صحابہ سے یا نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صرف ان سے ثابت ہے، اور اس کی روایت میں بھی کہتے ہیں نظر ہے۔ لیکن اگر اسے چوم لے تعظیم اور محبت کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اسے چھوڑنا یعنی نہ چومنا زیادہ بہتر ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے بدعت کہا ہے کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وسط جو درمیانہ فتویٰ ہے شیخ بن باز کا ہے کہ کوئی حرج نہیں محبت کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن ایسا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن کی تعظیم، اس پر عمل کرنا اور اس کو پڑھنا یہ سب سے زیادہ مطلوب ہے، یہ نہیں کہ صرف چوما جائے اور عمل کیا نہ جائے اور نہ ہی پڑھا جائے۔ اکثر لوگ جو چومتے ہیں زیادہ کا حال ایسا ہی ہے کہ وہ جو ہے اس پہ عمل کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ چومنے والے ہی ہیں جو چومتے ہیں اور تعظیماً اوپر ہی رکھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ سب سے بڑا احترام قرآن کا یہ ہے کہ اس کو زیادہ پڑھا جائے اور اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے اور اس کی تعظیم بھی کی جائے، اسے نیچے نہ رکھا جائے، اس کی طرف ٹانگیں نہ کی جائے، اسے اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ اس کی دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تورات کا کوئی مسئلہ تھا تو تورات منگوائی تو اس کو اپنے سرہانے کے اوپر رکھا، نیچے نہیں رکھا زمین پہ، حالانکہ وہ محرف کتاب تھی، اس میں تحریف ہو چکی تھی، اس کی بھی تعظیم کی۔ تو قرآن تو بالکل اللہ کی کتاب ہے جس میں ایک حرف بھی جو ہے اس کی میں تحریف نہیں ہے، تو پھر اس کی تعظیم کی جائے اور احترام کیا جائے، اور یہ نہیں کہ پاؤں میں رکھے یا پاؤں اس کی طرف کرے یا ٹانگیں سیدھی کر کے اس کی طرف رکھے اسے، بلکہ جو ہے باوضو چھوئے قرآن کو۔ موبائل اپلیکیشن کے اندر جو ہے بندہ بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن جو ہے مصحف ہے اسے باوضو جو ہے وہ پڑھے، تلاوت کرے اور باوضو اسے چھوئے۔ عورتیں جو ہیں ایام مخصوصہ میں ہیں تو دستانے وغیرہ پہن کے وہ اسے سے پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے طاہر ہی جو ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو صرف طاہر یعنی باوضو ہی جو ہے چھوا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔